वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ों में स्थित है। लाखों श्रद्धालु हर साल मंदिर की कठिन यात्रा करते हैं। वे मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। यह मंदिर हिंदुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के अंत में गुफा में रहती है। मंदिर की यात्रा को गंतव्य जितना ही पवित्र माना जाता है। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। वैष्णो देवी मंदिर लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां भक्त अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ सकते हैं। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। वैष्णो देवी मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरम्य त्रिकुटा पहाड़ों में बसा है। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता लुभावनी है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और झरने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला आभा मंडल बनाते हैं। चुनौतीपूर्ण इलाका रोमांच की भावना को बढ़ाता है। यात्रा स्वयं तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग है। तीर्थयात्री घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेते हैं। रास्ते के नजारे शांति और चिंतन के क्षण प्रदान करते हैं। मंदिर की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। त्रिकुटा पहाड़ों का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र को दिव्य ऊर्जा से भरा माना जाता है। आस्था और प्राकृतिक वैभव का मेल वैष्णो देवी को वास्तव में एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाता है। वैष्णो देवी की कहानी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबी हुई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैष्णो देवी देवी दुर्गा का एक रूप थी। वह भैरवनाथ नामक राक्षस को हराने के लिए प्रकट हुई। किंवदंती है कि वैष्णो देवी ने 9 महीने तक एक गुफा में तपस्या की। भैरवनाथ ने उनका लगातार पीछा किया। एक भयंकर युद्ध में वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का सिर काट दिया। उनका कटा हुआ सिर कुछ दूरी पर जा गिरा, जो तीर्थ यात्रा के अंत का प्रतीक है। वैष्णो देवी मंदिर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये किंवदंती भक्तों को प्रेरित करती रहती है। ये देवी की दिव्य शक्ति में उनके विश्वास को मजबूत करता है। वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा जम्मू के एक छोटे से शहर कटरा से शुरू होती है। तीर्थयात्री 13 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर सकते हैं या परिवहन के वैकल्पिक साधनों का विकल्प चुन सकते हैं। यात्रा शारीरिक रूप से कठिन है, हालांकि भक्ति की भावना तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ाती रहती है। सबसे लोकप्रिय मार्ग पारंपरिक पैदल मार्ग है। यह दुकानों, भोजनालयों और विश्राम स्थलों से युक्त है। जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। रास्ते में तीर्थयात्री धार्मिक भजन गाते हैं और छोटे मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। साथ ही भक्तों की ऊर्जा और उत्साह सौहार्द की एक संक्रामक भावना पैदा करते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो तीर्थयात्रियों के घर लौटने के लंबे समय बाद तक उनके साथ रहता है। भाग 5, पवित्र गुफा के अंदर। वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर एक पवित्र गुफा के अंदर स्थित है। गुफा लगभग 100 फीट लंबी और 1 से 3 फीट ऊंची है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को झुकना और रेंगना पड़ता है। मूर्तियों के बजाय 3 प्राकृतिक रूप से निर्मित शिलाखंड वैष्णो देवी और उनके दिव्य रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुफा के अंदर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। हवा, धूप की खुशबू और भक्ति गीतों की आवाज से भरी हुई है। तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं और मां से आशीर्वाद मांगते हैं। गुफा के अंदर होने का अनुभव बहुत ही भावुक होता है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तीर्थयात्री गुफा से धन्य और तरोताजा होकर निकलते हैं। भाग 6, वैष्णो देवी में त्योहार और रीति रिवाज। वैष्णो देवी मंदिर साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हालांकि नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान मंदिर जीवंत हो उठता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के त्योहार के दौरान मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है। विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक आरती है। यह दिन में 2 बार की जाने वाली प्रार्थना है। भजनों का गायन, घंटियों का बजना और धूप की सुगंध वास्तव में एक दिव्य वातावरण बनाती है। तीर्थयात्री हवन,
एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान भी करते हैं। वे देवी को नारियल, फल और सूखे मेवे चढ़ाते हैं। वैष्णो देवी के त्योहार आस्था और भक्ति का उत्सव है। भाग 7, थके हुए यात्री के लिए सुविधाएं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीर्थ यात्रियों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करता है। आवास विकल्पों में बजट के अनुकूल छात्रावासों से लेकर गेस्ट हाउस और होटल तक शामिल है। खाने के स्टॉल और रेस्टोरेंट विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन प्रदान करते हैं। तीर्थयात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। श्राइन बोर्ड तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने बड़ी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। कुशल प्रबंधन और सुविधाएं सभी के लिए एक आरामदायक और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करती हैं। श्राइन बोर्ड के प्रयासों ने वैष्णो देवी को भारत के सबसे सुव्यवस्थित तीर्थ स्थलों में से एक बना दिया है। भाग 8, आसपास के क्षेत्रों की खोज। जबकि वैष्णो देवी मंदिर मुख्य आकर्षण है, आसपास के क्षेत्र भी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित भैरवनाथ मंदिर भैरवनाथ को समर्पित है। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद तीर्थयात्री अक्सर इस मंदिर की यात्रा करते हैं। एक अन्य लोकप्रिय आकर्षण अर्धकुंवारी मंदिर है। यह मुख्य मंदिर के आधे रास्ते में स्थित है। किंवदंती है कि वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। प्रकृति प्रेमी मंदिर के आसपास के प्राकृतिक रास्तों का भ्रमण कर सकते हैं। हरे भरे जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती हैं। वैष्णो देवी की यात्रा को पटनी टॉप और सनासर जैसे अन्य नजदीकी पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ जोड़ा जा सकता है। भाग 9, अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बनाना। वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा समय वसंत और पतझड़ के महीनों के दौरान होता है। मौसम सुहावना होता है, जिससे तीर्थ यात्रा अधिक आरामदायक हो जाती है। विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान आवास और यात्रा टिकट पहले से बुक कर लेने की सलाह दी जाती है। तीर्थयात्रियों को शारीरिक रूप से कठिन यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और रेनकोट ले जाना जरूरी है। तीर्थ स्थल की पवित्रता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। मंदिर के अंदर शालीनता से कपड़े पहने और मौन बनाए रखें। सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी के साथ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा वास्तव में एक समृद्ध अनुभव हो सकता है। भाग 10, वैष्णो देवी की चिरस्थायी भावना। वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा अनुभव जो शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करता है और आस्था को मजबूत करता है। कठिन यात्रा, चुनौतीपूर्ण इलाका और भारी भीड़ अटूट भक्ति के सामने फीकी पड़ जाती है। कई लोगों के लिए वैष्णो देवी की यात्रा एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। यह आत्मखोज, आध्यात्मिक जागृति और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की यात्रा है। वैष्णो देवी की चिरस्थायी भावना लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है। यह आस्था की शक्ति और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है।